गुरु का गोचर मीन राशि वालों को क्या प्रभाव करेगा, क्या अशुभ क्या शुभ, कितना देगा, साथ में जहां पर बैठे हैं वो कितना शुभ है, किस जगह की वो वृद्धि कर रहे हैं, उनकी 3 दृष्टि क्या फल देने वाली है, किस जगह को नुकसान करने वाली है। मीन राशि में राहु महाराज पहले से ही लग्नेश में बैठे हुए हैं, वहां से गुरु और राहु की दृष्टि से गुरु चांडाल दोष बन रहा है। उस चांडाल दोष की वजह से मीन राशि वालों को कौन से स्थान का ध्यान रखना चाहिए। गुरु और केतु का नवम पंचम योग भी बन रहा है और इस नवम पंचम योग की वजह से कितना फायदा होने वाला है। शनि राहु का किस स्थान पर साबित दोष बन रहा है जिसके ऊपर गुरु की दृष्टि जा रही है और इसकी वजह से शनि और गुरु का शिष्य योग बन रहा है। शनि और राहु का सापित दोष बन रहा है। सापित दोष को दारिद्र योग भी कहा जाता है, पिशाचनी योग भी कहा जाता है। तो ये स्थान को कितना दूषित कर रहे हैं और उसका क्या उपाय करना चाहिए, ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पा दाफड़ा। मेरी यूट्यूब चैनल का नाम है शास्त्रों में उपाय। शास्त्रों में दिए गए गुणा गणित के आधार से मैं आपको आपकी कुंडली के बारे में जो होने वाले शुभ अशुभ ग्रहों की चर्चा करती हूँ। पूरी वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए, मीन राशि वालों को क्या संभल के चलना चाहिए, कितना शुभ असर मिलने वाला है, कितना अशुभ असर मिलना है, इसकी हम आज चर्चा करते हैं। मीन राशि के तीसरे स्थान पर गुरु महाराज विराजमान है। 1, 2, 3 ये लग्नेश एक भाव पहला स्थान है और यहां से ये तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान में गुरु महाराज विराजमान है। तीसरा स्थान शास्त्रों में बताया है गुरु महाराज को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ये मंगल का घर है, लेकिन फिर भी ये स्थान इतना कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज तीसरे स्थान की जवाबदारी दे देते हैं। जैसे कि ये स्थान बड़े भाई बहनों का है। गुरु महाराज यहाँ पे बैठने की वजह से बड़े भाई बहन भले हो, लेकिन ये जो मीन राशि वाले अगर छोटे होंगे फिर भी अपनों से बड़ों की जवाबदारी उनको लेनी पड़ेगी। ऐसा कुछ संयोग बन सकता है। तो यहाँ पर जो गुरु महाराज है वो उनको जो उनका दायित्व है वो बढ़ा सकते हैं, मतलब उनको जो जवाबदारी है वो बढ़ा सकते हैं। ये स्थान पराक्रम और साहस का भी है। तो यहाँ पर अगर जो मीन राशि वाले कोई साहस करना चाहते, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते, कुछ ऐसा समझो ऐसा कुछ कार्य करना चाहते जिसके अंदर उनका पराक्रम की जरूरत है, तो ये जो समय है उनके लिए 1 साल 24 दिन के लिए अच्छा है। ये अपना पराक्रम बढ़ा सकते हैं। तो देखा जाए जो अगर जवाबदारी नहीं लेना चाहते उनके लिए अच्छा स्थान नहीं है, और जवाबदारी लेके कुछ करना चाहते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है। गुरु की 3 दृष्टि है। पहली दृष्टि जा रही है 7वें भाव में, दूसरी 7वीं दृष्टि जा रही है भाग्य भाव में और 9वीं दृष्टि जा रही है लाभ स्थान पर। अब यहाँ पर 7वीं दृष्टि जो मतलब 7वें स्थान पर जो 5वीं दृष्टि जा रही है, ये जो स्थान है दाम्पत्य स्थान है, ये पार्टनरशिप का स्थान है। ये जो स्थान है वो हमारा बिजनेस का भी स्थान कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसकी मीन राशि वालों की शादी नहीं हुई हो तो उनके लिए ये समय अच्छा है, उनको शादी का योग भी बन सकता है। ये स्थान जो है हमारा स्पाउस का है। शादी हुई है लेकिन कोई ऐसा कुछ चल रहा है जिसमें पति पत्नी का थोड़ा जो संबंध है उलझे हुए हैं, तो वो सुलझ सकते हैं। ये अभी समय जो है पार्टनरशिप बिजनेस जिसको करना है उनके लिए भी अच्छा है। पार्टनरशिप डीड साइन करना है तो ये समय में अगर वो पार्टनरशिप डीड साइन करते हैं तो उनका ये जो टाइम है वो उनके लिए अच्छा है। अगर देखा जाए तो 7वें स्थान जो है जहां पे दृष्टि गुरु महाराज की है वो अच्छी है। अब उनकी 7वीं दृष्टि जा रही है इनके भाग्य भाव में। भाग्य भाव 9वां स्थान। भाग्य भाव धर्म का स्थान, पितृ की संपत्ति का स्थान, उच्च शिक्षा का स्थान। तो अगर किसी को उच्च शिक्षा करनी है, अगर उन्होंने कॉलेज लाइफ खत्म करी हो, मास्टर करना है, उस मास्टर से भी आगे कोई पढ़ाई करनी है तो उनके लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु जो है शिक्षा का
जो है वो है गुरु, मतलब टीचर। तो ये अगर उनको ज्यादा पढ़ाई करनी है तो इनके लिए ये समय अच्छा है। अभी समय में वो अपना जो भी फॉर्म भरना है वो भर सकते हैं, तो उनका ये कार्य शुरू हो सकता है। ये स्थान धर्म का है। गुरु आडंबर नहीं सिखाता, गुरु धर्म से चलाता है, धर्म के रास्ते लेके जाता है। तो ये जो मीन राशि वाला है वो धर्म की तरफ उनकी रुचि बढ़ सकती है। ये स्थान पितरों की संपत्ति का है। अगर पितृ संपत्ति में कोई उनका जो लीगल कोई प्रॉब्लम चल रहा होगा या फिर उनका बंटवारा में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये समय में ये जो उनका जो प्रॉब्लम है वो सुलझ सकता है। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो गुरु की जो 7वीं दृष्टि भाग्य भाव में है वो उनके लिए अच्छी है। अब गुरु की 9वीं दृष्टि, गुरु की 9वीं दृष्टि जा रही है लाभ स्थान में। लाभ स्थान जो है सबको पता है लाभ देके जाने वाला है। तो यहाँ पर गुरु महाराज मीन राशि वालों को कोई ना कोई लाभ देके जाएंगे, क्योंकि लाभ स्थान को वृद्धि करेंगे। पर वहां पर गुरु का 10 नंबर है, नीच राशि है। तो इनको जब लाभ लेना हो तो सोच समझ के, शायद कोई अगर कोई इन्वेस्टमेंट करे या फिर कोई ऐसा जगह पर जैसे शेयर है, शेयर मार्केट में अगर कोई उनको करना है तो वो पूरा गुणागणित करे और उसके बाद कोई कार्य करे तो उनके लिए अच्छा है। वैसे गुरु महाराज उनको लाभ देके ही जाएंगे। पर राहु की और गुरु की दृष्टि 2 जगह पर चांडाल दोष बना रही है। उस चांडाल दोष की वजह से इनको जो दिमाग से सोचते हैं, जो मतलब उनको जो जहां पे अच्छा होने वाला होगा वहां पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। वो कौन सा है वो देखिए। राहु महाराज जो है मीन राशि के लग्नेश में है। लग्नेश में ही 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज विराजमान है। अब राहु को हम प्रैक्टिकल ग्रह बोलते हैं, राहु को हम भ्रमित वाला ग्रह बोल सकते हैं, राहु को फॉग कहते हैं। वो धुआं है, वो हाथ में आने वाला नहीं, राहु छाव है। राहु ऐसा ग्रह है कि आपको झूठ बोलने पे मजबूर करता है। राहु जो है वो सिर्फ अपना सोचता है। राहु जिसके लग्नेश में हो वो स्वार्थी कहा जाता है। तो मीन राशि के लग्नेश में ही राहु महाराज विराजमान है। अब यहाँ पर ये जो गुरु की दृष्टि है, इसकी वजह से ये लोग धर्म की तरफ तो रुचि बढ़ाएंगे, पर जो इनका राहु विराजमान है वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। धर्म के प्रति जाने में उनको जो है वो अपने स्वार्थ की वजह से ही जाएंगे। किसी ने बोला होगा कि ये कोई ज्योतिष ने बोला होगा या फिर कोई धर्म के कार्य में ये करोगे तो आपका भला हो जाएगा, तब वो करेंगे। मतलब स्वार्थी बन के वो धर्म के अंदर अपना रुचि बढ़ाएंगे। अब चांडाल दोष जो बन रहा है वो कौन सा स्थान है, तो उस स्थान की वजह से वो ज्यादा स्वार्थी हो जाएंगे। पहला स्थान है, पहली राहु की दृष्टि मिल रही है, सीधी दृष्टि 7वीं दृष्टि जा रही है 7वें स्थान पर, और गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है 7वें स्थान पर। तो ये जो स्थान है वहां पर गुरु ने और राहु ने मिलन होकर चांडाल दोष बनाया है। अब यहां पर जो दाम्पत्य स्थान है वो थोड़ा सा दूषित हो गया। कैसे? यहां पर चांडाल दोष बन गया। तो यहां पर उनके जो स्पाउस है वो थोड़े स्वार्थी हो सकते हैं, क्योंकि ये सामने वाले का जो है, ये जो मीन राशि वाले है उनका जो स्पाउस होगा वो थोड़ा सा स्वार्थी बन सकता है, क्योंकि वहां पर उनका चांडाल दोष बन रहा है। वो अपने दिमाग से न सोच के, वो अपने दिल से न सोच के दिमाग से सोचेंगे, क्योंकि स्वार्थी बन के सोचेंगे। तो ये चीज इनके साथ हो सकती है। पार्टनर्स, इनके पार्टनर्स जो है वो थोड़ा सा बेईमानी भी कर सकते हैं। तो इनको अगर पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो उनको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना चाहिए, क्योंकि सारे पेपर्स को ऐसे ही साइन नहीं करनी चाहिए, देखना चाहिए कि पढ़ना चाहिए और उसके बाद उनको तो चांडाल दोष की वजह से उनके साथ कोई गलत भी हो सकता है, क्योंकि चांडाल दोष की वजह से हमारी जो बुद्धि होती है, हमारी जो दिमाग होता है, हमारा ज्ञान होता है, वो उसको कहीं ना कहीं कम कर देते हैं। तो हम हमारे जो ज्ञान को यूज न करते हुए किसी पर भरोसा करके हम वो काम कर लेते तो हमें नुकसान होता है। तो मीन राशि वालों को ये जो है उन दोनों का ध्यान रखना चाहिए। राहु की 9वीं दृष्टि और गुरु की 7वीं दृष्टि बन रही है इनके भाग्य भाव पर, और यहां पर बन रहा है वापस चांडाल दोष, दृष्टि से चांडाल दोष। तो ये जो इनका भाग्य भाव है, वहां पे जहां पे उनका भाग्योदय होने वाला था,
जहां पर उन्होंने जो पढ़ाई करने के लिए जो उन्होंने कोई ऐसा काम करने के लिए फॉर्म भरा होगा, तो वहां पे कोई उनकी थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से ये पढ़ाई पूरी न भी कर सके, क्योंकि चैनल दोष की वजह से सबसे ज्यादा असर हमारी पढ़ाई पे पड़ता है और यहाँ पर इनको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। तो ये जब पढ़ाई करे तो हल्दी का टीका करके उनको करना चाहिए। इनको अपना जो गुरु पर्वत है यहाँ पर भी हल्दी का टीका करना चाहिए। सरस्वती का पाठ करने के बाद उनको पढ़ाई करनी चाहिए, तो उनका गुरु है वो जो है पावरफुल होगा। ये दोनों स्थान पर गुरु चांडाल दोष बन रहे हैं, इसलिए ये दोनों स्थान को उनको संभल के रखना है, मतलब ध्यान रखना है। गुरु को पावर देना है, गुरु को आगे बढ़ाना है, गुरु की जो भी रेमेडी है वो करना है। रेमेडी में लास्ट में बताती हूँ। अब केतु और गुरु, गुरु और केतु का कहीं न कहीं एक तरह का नेचर है। गुरु भी धर्म है और केतु भी धर्म है। गुरु धर्म के रास्ते ज्ञान से चलाता है, केतु अकल की तरफ लेके जाता है, जो है मंत्र तंत्र जो है उसकी तरफ केतु लेके जाता है, लेकिन दोनों ही डेप्थ में है। तो दोनों का स्वभाव जब साथ में मिलता है तो ऐसे व्यक्ति जो है धर्म की तरफ रुचि उनकी बढ़ जाती है, लेकिन साथ साथ में मंत्र तंत्र में भी रुचि बढ़ जाती है। लेकिन ये अभी जो नवम पंचम योग बन रहा है वो बहुत अच्छा है। तो केतु और गुरु का नवम पंचम योग जो मीन राशि वालों के साथ बन रहा है वो उनको कोई उच्च पैदाने पर लेके जा सकते हैं। अब कहां पे बन रहा है वो भी देखिए। केतु महाराज पहले से ही 7वें स्थान पर विराजमान है और यहाँ पर गुरु की दृष्टि जा रही है। तो यहाँ पर भले राहु की दृष्टि जा रही है, लेकिन केतु की वजह से जो चांडाल दोष जो नवम पंचम योग बन रहा है वो चांडाल दोष को काट सकता है, क्योंकि वो अगर जो मीन राशि वाले अपने स्पाउस को धर्म के रास्ते पर लेके जाते हैं तो उनको नुकसान कम होगा। पार्टनर के साथ धर्म की बात करेंगे तो उतना उनको जो गलत होने वाला था वो नहीं हो सकता। तो ये चीज इनके साथ होती है। गुरु की दृष्टि 9वीं दृष्टि जा रही है 11वें भाव पर और केतु की 5वीं दृष्टि जा रही है 11वें भाव। तो यहाँ पर लाभ की शक्यता बढ़ सकती है। यहाँ पर गुरु और केतु का नवम पंचम योग जो बन रहा है वो उनके लिए अच्छा फल लेके आ सकता है। तो गुरु और केतु जहां पर राहु ने नुकसान किया उसकी भरपाई गुरु और केतु का नवम पंचम योग कर सकते हैं। अब शनि महाराज, शनि महाराज बैठे हैं इनके 12वें स्थान पर, मीन राशि के 12वें स्थान पर शनि महाराज बैठे। वैसे कहते हैं जो 12वें स्थान में शनि अगर है तो अच्छा नहीं है, लीगल प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन शनि महाराज की आज बात नहीं करना है, आज हमें गुरु महाराज की बात करना है। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि, गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि और राहु महाराज की 9वीं दृष्टि, ये तीनों इकट्ठा हो रही है 9वें स्थान पर। मतलब इनके भाग्य भाव में शापित दोष बन रहा है। किसी को अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाग्योदय जो उदय होने वाला होगा उसी समय अगर शापित दोष बन जाता है तो उनको नुकसान होने का चांस ज्यादा रहता है। पर यहाँ पर गुरु और शनि शिष्य योग भी बनाता है। अगर जो मीन राशि वाले अपने पिता या फिर पिता तुल्य व्यक्ति से अच्छी तरह से एडवाइस लेके अगर कोई काम करते हैं तो उनको नुकसान कम होगा या फिर होगा ही नहीं। तो ये चीज हो सकती है। तो यहाँ पर शापित दोष बन रहा है 9वें स्थान पर, यहाँ 9वें स्थान पर चांडाल दोष बन रहा है और 9वें स्थान पर ही गुरु और शनि का शिष्य योग बन रहा है। तो शापित दोष और जो चांडाल दोष बन रहा है उनकी विधि या फिर पूजा पाठ करने के बाद इनको अपने गुरु शिष्य योग जो बन रहा है उसको डेवलप करना चाहिए। कैसे? इनको मतलब मीन राशि वालों को अपने से बड़े टीचर जिसको मानते हैं, जो एडवाइजर उनके है, जो गुरु मानते हैं, उनको कहीं ना कोई ना कोई गिफ्ट देनी चाहिए। उनको कोई ना कोई ऐसा खाना देना चाहिए जैसे बेसन से बने हुए मतलब जो चने की आटे से बनी हुई मिठाई देनी चाहिए। उनको अचानक ऐसी चीज देनी चाहिए जो इससे खुश होकर वो उनको आशीर्वाद दे, ऐसा होना चाहिए। इनको स्टेशनरी को दान करना चाहिए, बुक का दान करना चाहिए। अभी स्कूल खुलने वाली है तो उनको अपनी जो स्टेशनरी का दान करना चाहिए। उनको यूनिफॉर्म भी दान कर सकते हैं।
वो किसी को अच्छी पढ़ाई करा सकते हैं जिसके पैसे न ले, तो ऐसा भी वो कर सकते हो। मीन राशि वाले अगर गुरु का, बृहस्पति का पाठ करें, साथ साथ में जो बृहस्पति का मतलब गुरु का जो दत्त बावनी आती है, गुरु दत्त बावनी, वो करें। और साथ में इनको सत्यनारायण की कथा भी करानी चाहिए, जिसकी वजह से इनका गुरु अच्छा होगा। क्योंकि कृष्ण वंदे जगत गुरु, क्योंकि इनके राहु जो है उनके लग्नेश में बैठे हैं, तो ये झूठ बोल सकते हैं। और सत्यनारायण की कथा करने की वजह से इनको सत्य पे वो अपना झुकाव बढ़ा सकते हैं, तो उनको नुकसान कम हो सका। हाँ, राहु देगा तो भरपूर देगा और लेगा तो भरपूर लेगा। लेकिन हमें ज्योतिषी हम आपको यही बताते हैं कि जो आया है वो आपके पास वापस मतलब ये चला ना जाए, इस तरह से आपके पास रहना चाहिए। तो राहु अचानक देगा, अचानक लेगा, तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो आया है वो आप ही के पास रहे, इसके लिए आपको सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। तो आपको सत्यनारायण की कथा भी करानी चाहिए। आपको हल्दी का जो आपके जो हल्दी का जो साथिया स्वस्तिक जो है वो आपको अपने दरवाजे के पास कर देना चाहिए हर गुरुवार के दिन। तो जिसकी वजह से आपके घर के अंदर राहु की वजह से नकारात्मक जो आती होगी वो भी नहीं आएगी। और आपको जो है हल्दी का टीका हमेशा गुरुवार के दिन करना ही है, भूलना नहीं है। और साथ साथ में आपको उस दिन पीले कपड़े भी पहनना है। आपको जो गुरु का दान है वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके उतना आप खाइए तो अच्छा है। चल, नमस्ते।